हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रियोलन के सुप्रा और डर्मा। इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरह की ये फैमिलीज़ हैं और किस तरह की स्किन पे ये यूज़ होते हैं और इनका क्या इफ़ेक्ट है और कितनी कवरेज है, कितना स्टे करते हैं, ये सब कुछ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, सबसे पहले जो क्रेलोन है, क्रेलोन ये एक जर्मनी की कंपनी है जो कि 1945 की है। ये जो कंपनी है, इसकी कंसिस्टेंसी तब से अब तक बहुत अच्छी है। यानी कि जो शेड 1945 में उस टाइम में कंपनी ने दिया था, वो शेड आज भी उसी जो क्वालिटी में आज भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो बहुत ही कंसिस्टेंट है ये कंपनी। इसके बारे में मैं आज आपके लेके आई हूँ। इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो एक साइड में क्रेलोन सुप्रा बताऊंगी और एक साइड में आपको क्रेलोन डर्मा बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले क्रेलोन सुप्रा और डर्मा की पैकेजिंग की बात करते हैं। सुप्रा की जो पैकेजिंग होती है वो ब्लू कलर की पैकेजिंग में आते हैं, ठीक है ना, जबकि डर्मा जो होती है वो वाइट कलर की पैकेजिंग में आते हैं। अब बात ये है कि कंपनी को अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। जब एक ब्रांड है तो सुप्रा डर्मा अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। देखिए, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो आज तक जो है हमारे मेकअप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ये चीज़ें। तो अलग अलग स्किन टाइप के लिए हैं दोनों, ठीक है ना, अलग अलग स्किन टाइप के लिए दोनों यूज़ होती हैं। अगर इनके टेक्सचर की बात करें, सबसे पहले हमने कहा इनके टेक्सचर, जो क्रेलोन का जो हमारे पास सुप्रा है और जो हमारे पास डर्मा है, इनके टेक्सचर की बात करें, उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा क्रीमी है और जो डर्मा है वो क्रीमी नहीं है, वो थिक है। थिक यानी कि गाढ़ा है, यानी कि उसमें क्रीमीनेस कम है। ऐसा क्यों? देखिए, सुप्रा है वो बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाता है क्योंकि वो क्रीमी टेक्सचर है। आपको मैं एक सैंपल दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास है क्रेलोन का FS22 शेड। सुप्रा का है ये FS, जो कि क्रेलोन के जो सुप्रा होते हैं वो इसका देखिए, इसका जो टेक्सचर है काफ़ी क्रीमी है। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ईज़िली ये ब्लेंड हो रहा है। तो बहुत अच्छे से बहुत ईज़िली ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छी कवरेज भी देता है। लेकिन कवरेज में दोनों में फ़र्क तो है, बताऊंगी मैं ये भी। तो आप देखिए कि इसकी ब्लेंडिंग मैंने हल्का सा लिया था और हल्का सा लेने के बावजूद इसने इतने से में बहुत अच्छी ब्लेंडिंग दे दी और बहुत अच्छी कवर भी किया है ना, बहुत अच्छा कवरेज भी दिया है। अब आप देखिए कि जैसे कि आपको ये मेरी नर्व्स है, ये दिखाई दे रही है। अब मैं इस पे यही शेड लगाती हूँ सुप्रा की और ये देखिए, और मैं इसे करती हूँ ब्लेंड। तो देखिए, क्या आपको अब ये नर्व्स की जो शेड है वो दिखाई दे रही है? नहीं ना, दिखाई दे रही। तो ये क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहा है, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ब्लेंड हो रहा है। तो अगर टेक्सचर किसी क्रीमी टेक्सचर है, डर्मा थोड़ा थिक है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रा है वो यूज़ होता है कौन से स्किन के लिए? ये होता है ड्राई स्किन के लिए यूज़, क्योंकि इसका टेक्सचर क्रीमी है, क्रीमी टेक्सचर है। ड्राई स्किन वालों पे बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है, ड्राई स्किन वालों के फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुप्रा को ऑयली स्किन पे लगा दोगे ना तो बहुत अजीब लगेगा, बहुत वियर्ड लुक आएगी, क्योंकि और की स्किन ऑलरेडी ऑयली है और ये जो टेक्सचर है ये क्रीमी टेक्सचर है, ये टेक्सचर क्रीमी टेक्सचर है। अगर आप ऑयल के ऊपर हल्का सा क्रीमी टेक्सचर दोगे तो बहुत अजीब लगता है। नेक्स्ट, अगर डर्मा की बात करूँ तो जो ऑयली स्किन वाले पर्सन्स हैं उनके लिए यूज़ होता है हमारे पास डर्मा। डर्मा थिक होता है, ठीक है, गाढ़ा, थिक मतलब गाढ़ा, गाढ़ा होता है और आपकी कवरेज जो है बहुत अच्छी देता है वो कवरेज। तो दोनों का एक तो ये हो गया, एक ड्राई स्किन के लिए है, एक ऑयली स्किन के लिए है।
नेक्स्ट कि इसकी कवरेज कितनी है। सुप्रा की कवरेज 45 to 50% इतनी, यानी कि 40 to 50 के बीच में इतनी कवरेज रहती है। लेकिन कवरेज ये काफ़ी अच्छी दे देता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। मैं खुद सुप्रा यूज़ करती हूँ और डर्मा भी यूज़ करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ब्राइडल्स पे डर्मा यूज़ करते हैं और वैसे नॉर्मल कभी सुप्रा भी यूज़ कर लेते हैं, यानी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ करते हैं। और जो डर्मा की कवरेज है वो 90 to 95% की कवरेज है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इस वजह से उसकी कवरेज क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, उसकी कवरेज बढ़ गई, डर्मा की कवरेज बढ़ गई सुप्रा के कंपैरिजन में। ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले हैं, ऑब्वियसली अलग अलग रीजंस के लिए हैं। सुप्रा जो है ड्राई स्किन के लिए है, डर्मा जो है वो ऑयली स्किन के लिए है। अगर आपको कोई करेक्टर बनाना है अपने फेस पे, तब सुप्रा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सुप्रा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, जल्दी ब्लेंड हो जाता है, इस वजह से सुप्रा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ब्राइडल्स के लिए हम ज़्यादातर डर्मा यूज़ करते हैं, बाकी टेक्सचर पे डिपेंड करता है उनके फेस के। ये जो प्रोडक्ट है बजट फ्रेंडली है, यानी कि आपके बजट में आने वाला प्रोडक्ट है। वैसे तो इसकी बहुत सारी सीरीज़ हैं, आप हर एक शेड तो ख़रीदने से रहे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि अगर आपका पार्लर है तो आपको कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीदने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम स्टे की बात कर लेते हैं। जो सुप्रा स्टे करता है वो स्टे करता है नियर अबाउट, सुप्रा की स्टे 4 to 5 आवर्स के लिए रहती है। ये जस्ट बोलने में है कि 4 to 5 आवर्स रहती है, ज़्यादा भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जस्ट है कि सुप्रा की स्टे डर्मा से थोड़ी कम है, क्योंकि डर्मा थोड़ा गाढ़ा है, ज़्यादा कवरेज देता है, इसी वजह से उसकी स्टे जो है वो 9 to 10 आवर्स की रहती है। ये बस ये कह सकते हैं कि डर्मा की स्टे ज़्यादा है सुप्रा के कंपैरिजन में। देखिए दोनों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अवेसम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अगर आप कम बजट में अपने जो कंसीलर बेस ख़रीदना चाहते हो तो आप क्रेयोलन की तरफ जा सकते हो, और बहुत ही अच्छा। मैं खुद इन्हें जो है यूज़ करती हूँ। मैं आपको मेरे पास शेड्स दिखाती हूँ, जो मेरे पास शेड्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये है मेरे पास FS22, दिस वन इज़ FS38, और भी बहुत सारे शेड्स हैं। ये है आइवोरी शेड, ये है 303, जो कि हमारा कलर करेक्टर है, ये है FS29। तो मैं बहुत सारी शेड्स जो है अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पार्लर में ज़रूरत पड़ती है, तो शेड्स रखनी पड़ती हैं, और फाउंडेशंस भी अलग अलग तरह के रखने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी बिल्कुल बजट में आएगा और बहुत अच्छा यूज़ होगा, और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी अच्छी स्टे देगा। डर्मा भी सुप्रा भी, यानी कि सुप्रा भी बहुत अच्छा है, डर्मा भी बहुत अच्छा है। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, मेरे पास इसकी पूरी सीरीज़ मेरे आगे है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे पास 2 अंडरटोन होती हैं। एक होती है पेल अंडरटोन, एक होती है यानी पेल थोड़ी सी फेयर में फेयर होती है, एक होते पिंक अंडरटोन। ठीक है ना, पिंक अंडरटोन वाले कौन से होते हैं? जो वाइट कलर के होते हैं, यानी कि जो गोरे होते हैं बहुत ज़्यादा। और जो इंडियन अंडरटोन होती है वो थोड़ी पेल में आती है। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन में भी फेयर टोन आती हैं, लेकिन आप अपने नर्व से इन्हें पहचान सकते हो। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अपने अंडरटोन को कैसे पहचानें, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम सुप्रा की बात कर लेते हैं। जो सुप्रा के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो FS से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे FS38 है। ये क्या है? FS38, ये देखिए। नेक्स्ट एक और दिखाऊं, ये है FS22। तो या तो ये FS से स्टार्ट होते हैं या फिर 626 से स्टार्ट होते हैं। 626 मैं बताऊंगी कि कौन सी अंडरटोन पे कौन सा लगेगा, दोनों मैं आपको आज बताऊंगी, कंप्लीट करूंगी आज ये टॉपिक। तो 626 W N या फिर F, या फिर W से, सिंगल N से या सिंगल F से, इनसे स्टार्ट होती है जो हमारी सुप्रा की सीरीज़ होती हैं। डर्मा की जो सीरीज़ होती है उसमें उसके किसी भी नंबर के आगे D लगा हुआ होता है। D का मतलब डर्मा।
सुप्रा में FS 626 W N F अलग अलग लगे होते हैं। अलग अलग के लिए मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि 626 और W वो पिंक अंडरटोन के पर्सन्स के लिए होता है, जबकि जो हमारे पास होता है ये FS ये पेल यानी इंडियन अंडरटोन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो पेल अंडरटोन में होते हैं तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके जो लूज़ पाउडर्स होते हैं, जो सुप्रा के लूज़ पाउडर्स यानी मेकअप को सेट करने के लिए टैल्क पाउडर होते हैं, उसे लूज़ पाउडर्स होते हैं, उसे TL लिखा होता है। TL का मतलब है कि वो सुप्रा का है, और इसके आगे P लिखा होगा ना, जैसे कि TL2 TL3 TL4 इस तरह से लिखे होते हैं, तो वो सुप्रा के हैं। अलग अलग शेड्स होती हैं। ऐसे ही डर्मा की P लिखा होता है, P2 P3 P4 ये लिखे होते हैं। नेक्स्ट, स्टे मैंने आपको बता दी, कवरेज मैंने आपको इसकी बता दी। नेक्स्ट, शेड्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रा के जो शेड्स मार्केट में अवेलेबल है वो है 140 शेड्स। सुप्रा के 140 शेड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में सुप्रा का। डर्मा का भी होता है, डर्मा बहुत ज़्यादा हाई कवरेज के लिए ब्राइडल्स के लिए यूज़ होता है। डर्मा के 75 शेड्स अवेलेबल हैं। सुप्रा के कितने हैं? 140 शेड्स, डर्मा के 75 शेड्स। और 75 शेड्स इनफ है, बहुत ज़्यादा होता है। 140 तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, सुप्रा के जो कंसीलर्स आते हैं वो 6 कंसीलर्स आते हैं, जबकि जो डर्मा के कंसीलर्स आते हैं वो आता है 24 कंसीलर्स। सुप्रा में आपको पूरा हरे कलर मिल जाता है, क्योंकि सुप्रा बनाई ही इस वजह से कैरेक्टर बनाने के लिए, तो इस वजह से सुप्रा के जो आपको अलग अलग शेड्स अलग अलग कलर्स भी मिलते हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, अलग अलग कैरेक्टर डिज़ाइन के लिए भी आपको अलग अलग शेड्स मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा सुप्रा। अब सुप्रा डर्मा दोनों की बात की। अब देखिए, सुप्रा में अगर बात करें तो सुप्रा में जो पिंक अंडरटोन के पर्सन्स होते हैं, पिंक अंडरटोन जो फेयर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेयर होते हैं और पिंक अंडरटोन होते हैं, उनके लिए कौन सी सीरीज़ यूज़ होती है? उसके लिए 626 की सीरीज़ यूज़ होती है। 626 की, 626A, 626B, 626C, 626D, 626E। A सबके साथ 626 लगा होगा, और ABCDE 5। A जो होता है, मान लीजिए A है, A यूज़ होता है एक्स्ट्रा फेयर के लिए, B यूज़ होता है 626B यूज़ होता है फेयर के लिए, 626C यूज़ होता है मीडियम के लिए, 626D यूज़ होता है डस्की स्किन के लिए, 626E यूज़ होता है डार्क स्किन के लिए। देखिए, पिंक अंडरटोन में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि पिंक अंडरटोन होती है, लेकिन स्किन उनकी भी एक्स्ट्रा फेयर टू डार्क होती है, ठीक है ना। तो ये है पिंक अंडरटोन के पर्सन्स के लिए। नेक्स्ट जो होते हैं हमारे पास पेल अंडरटोन पर्सन के लिए। ज़्यादातर कहाँ पे जो पिंक अंडरटोन वाले पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ही ठंडे एरिया में, जैसे कश्मीर हो गया, इस ऐसे एरिया में जो गर्ल्स होती हैं वो पिंक अंडरटोन की होती हैं और बहुत ज़्यादा फेयर होती हैं। और जो हम, जैसे मेरा अंडरटोन है, ये मेरा मिक्सचर है, यानी कि कम्बिनेशन अंडरटोन है ना, तो मेरे ग्रीन नर्व्स भी हैं, ब्लू नर्व्स भी हैं, तो दोनों अंडरटोन की हूँ मैं। कम्बिनेशन अंडरटोन है मेरा। मैं इंडियन अंडरटोन में आती हूँ, पेल अंडरटोन में। तो इसके लिए FS का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे अभी अभी, FS 38, FS 29, 25, 245, FS 47 अलग अलग आते हैं, बहुत सारे। जब आप देखोगे ना उनको, जब आप विजिबल करोगे, जब आप किसी भी कलर को विजिबल करोगे तो आपको देख के उनको बता सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है, ये देखिए, एक है ये 072 है, ये है मेरे पास FS 38, तो 072 ये आइवोरी शेड है, ये 38 शेड है। तो आप इन दोनों में देख के फ़र्क बता सकते हो ना।
तो जब आप देखोगे ना इन्हें तो आपको फ़र्क पता लगेगा इनका। अब देखिए FS38, ये है मेरे पास FS38। ये कौन सी स्किन पे जाता है? ये इंडियन फेयर स्किन पे जाता है। इंडियन की जो फेयर स्किन होती है उस पे जाता है। नेक्स्ट FS29। FS29 जो होता है वो जाता है हमारे पास, ये है FS29 नॉर्मल फेयर पे। नॉर्मल फेयर जो मेरी है ना, ये मेरी स्किन कलर पे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। FS29 आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरी स्किन अंडरटोन है ऐसी मैक्सिमम इंडिया में होती हैं, ठीक है ना। FS29। नेक्स्ट है FS28 जो कि थोड़ी सी वाइटिश, जो वाइट होते हैं उन पे जाता है। नेक्स्ट है FS27 जो कि डस्की स्किन के लिए होता है। नेक्स्ट है FS24 जो कि डार्क स्किन के लिए होता है। FS25 और 26 ये भी फर्दर अलग डार्क स्किन के लिए होते हैं। तो अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी बहुत सारी जो शेड्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। ये तो जस्ट मैंने थोड़ी सी शेड्स बताई हैं, शेड्स बहुत सारी हैं। अब देखिए, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जैसे आप मेबेली फिट में फाउंडेशन है वो उसमें कितनी सारी शेड्स आ गई हैं, ऐसे ही इसमें भी शेड्स हैं। आपको अलग अलग पैलेट में 12 पैलेट की किट भी मिलती है, 6 पैलेट्स की किट भी मिलती है जिसमें 6 कलर शेड होता है। 12 में 12 कलर शेड, अलग अलग शेड्स के कलर्स जो हैं आपको मिलते हैं। अलग अलग आप खरीद सकते हो या फिर एक सिंगल रिफ़िल भी खरीद सकते हो। देखिए जैसे कि एक सिंगल रिफ़िल है, ये सिंगल है। इसकी रेंज क्या है? रेंज में काफ़ी फ़र्क है। जो सुप्रा है आपको और डर्मा में नियर अबाउट 50 रुपीज़ का डिफरेंस आपको मिलेगा। सुप्रा अगर आपको 350 का मिल रहा है तो डर्मा जो है वो आपको मिलेगा 400 की रेंज में, ठीक है। और दोनों सीरियसली ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मेरे पर्सनली भी मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट इसके बाद होती है आइवरी शेड, मैंने आपको दिखाई थी। ये है हमारी आइवरी एक्स्ट्रा फेयर। मैं आपको इसकी शेड दिखाती हूँ। आइवरी शेड जो कि है एक्स्ट्रा फेयर, ये देखिए एक्स्ट्रा फेयर आपको दिखेगी। एक्स्ट्रा फेयर है ना, ये एक्स्ट्रा फेयर शेड है ना। तो ये आइवरी शेड होती है। ये शेड आप पूरे मुंह पे अप्लाई नहीं करते। ये शेड हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? जब हम एक आइज़ मेकअप करना होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब हम ये शेड अपनी आइज़ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा खिल के आते हैं। बाकी कभी बहुत सारे पर्सन्स जो होते हैं वो आइवरी शेड को पूरे फेस पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये जो शेड है ना बहुत ज़्यादा लाइट होती है। और इसको ये गलती कभी मत करना, आइवरी शेड के साथ ये चीज़ करने की कोशिश मत करना कि उसको पूरे फेस पे अप्लाई करें। आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? हाईलाइट एरिया पे। जैसे कि जब आप मान लीजिए आपने सारा मेकअप कंप्लीट कर लिया, आपने हाईलाइट करना है तो आप इस एरिया को या आपने इस एरिया को या यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। पूरे फेस पे यूज़ नहीं कर सकते, आपका फेस बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगा, फीचर्स ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट 303 अभी दिखाया था मैंने, 303 दैट इज़ ऑरेंज करेक्टर, कलर करेक्टर होता है। नेक्स्ट है G165, थोड़ी येलो स्टोन कुछ ऐसा ही होता है। तो आप अलग अलग जो है चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका पार्लर है तो आपको कौन कौन सी शेड्स रखनी चाहिए। देखिए जो आपका हीरो कलर होते हैं, हीरो कलर मतलब कि जो हर एक स्किन के लिए होते हैं, वो होता है FS29। जो देखिए मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा सूटेबल है FS29। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए आपके पार्लर में। थोड़े से शेड्स में आपको बता रही हूँ, सारे रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है FS28। यहाँ मेरे पास FS28 है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी ये भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए।
303 आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कलर करेक्टर है, इंडियन में सबसे ज़्यादा 303 ही लगता है। कलर करेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शेड है कलर करेक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपकी आइवोरी शेड। अभी अभी मैंने कहा था कि आपको इसे पूरे फेस पे नहीं लगाना, लेकिन रखना ज़रूरी है। क्यों? हाईलाइट कर सकते हो, आई शेडो मेकअप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इससे। बहुत एक्स्ट्रा फेयर है, मैं मानती हूँ बहुत फेयर है, लेकिन कर इससे बहुत कुछ सकते हो, तो इसको रखना बहुत ज़रूरी है। G165। और इसके अलावा जो हमारे पिंक अंडरटोन के पर्सन्स होते हैं उनके लिए 626B जो कि फेयर स्किन के लिए होता है, वो रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप ना कभी भी ये कोशिश मत करें अपने पार्लर में कि मैं फेयर रख लेती हूँ, मुझे फेयर ही तो करना है। नहीं, ऐसा कोशिश मत करें, ठीक है। आप फेयर करने के चक्कर में बिल्कुल ख़राब कर दोगे अपने जो मेकअप है या जो कस्टमर्स हैं। फेयर करने की कोशिश ना करें, जो उनकी नेचुरल जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट दें। और जो मैंने आपको बताए हैं ये सफिशेंट है। नियर अबाउट आपकी 6 to 7 शेड्स होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और वो आपको बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्ट जो है दे देती हैं। आपको पूरी शेड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरी पैलेट नहीं ख़रीदना चाहते या नहीं ख़रीद सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है पूरी पैलेट खरीदिए, आप रिफिल्स खरीदिए। आप रिफिल्स खरीद सकते हैं जितने आपको चाहिए, 5, 6, 7 जितने आपको चाहिए उतने रिफिल्स खरीद सकते हैं, क्योंकि जो पैलेट आती है ना उसमें आपको पूरे शेड्स खरीदने पड़ते हैं। नेक्स्ट, डार्क शेड्स ज़रूर खरीदें, ठीक है। डार्क शेड्स, हमेशा फेयर शेड की तरफ मत जाएं, डार्क शेड्स ज़रूर खरीदें, क्योंकि इंडिया में डार्क स्किन्स भी काफ़ी हैं, और डार्क अंडरटोन के जो पर्सन्स होते हैं उन पे डार्क शेड देनी पड़ती है। आप ये डार्क शेड ये अवॉइड मत कीजिए। नेक्स्ट, एक चीज़ और कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग मैंने अब तक बताया नहीं है कैसे करनी है, मैं आपको जस्ट बताऊंगी कि आप मिक्सिंग करके किस तरह से अपने शेड का फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं आपको फर्दर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको सुप्रा और डर्मा में जो डिफरेंस है वो पता लग गया होगा। तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।